खेती को लेकर 2-3 बिजनेस और छोटे छोटे बिजनेस चॉइस करी हो। यहाँ पे हम 7 लाख के घाटे में हम 6 लाख रुपये नहीं निकाल पाए। ये मात्र 2 बीघा का है, हमने 5.5 लाख रुपये आज की बात करी जाए तो आर्थिक कमर मंडी 1300 रुपये। ये मात्र 2 बीघा का है, हमने 5.5 लाख रुपये। राम राम भैया हरो, हमें तो आप जीते ही हो। हम आपके बुंदेली नेटवर्क से राजू भैया तो आज आए हैं भैया हम रूपम यादव जी के थे। तो भैया इनको बहुत बड़ो नाम है निवाड़ी जिला में नहीं पूरे बुंदेलखंड में, जो ये खेती के लिए जाने माने जाते। तो भैया आज हम उन्हीं के कुआ पे पहुंच चुके हैं। तो भैया से पूछा उन्हीं की वाणी में कि भैया ने खेती क्या चुनी और भैया जो काम कब से कर रहे, और भैया को और भी किसान हैं जो भैया से क्या नहीं उतने एक मेल जोल खात कि भैया कैसी खेती नहीं कर पाओ, क्या समस्याएं हैं। तो भैया जी से मिला तो जय राम जी भैया। भैया नमस्कार। तो भैया जी आप जो खेती को काम क्या चुनो आपने? हमने हमारे छोटे इसमें जो है विचार हाथों के हमें जो है बिजनेस करना है, बिजनेस में उतरना है। तो हम खेती को लेकर 2-3 बिजनेस और छोटे छोटे बिजनेस चॉइस करी हो, अभी हम कर रहे हैं। अच्छा भैया और भी धंधे हैं, बिजनेस और भी बिजनेस हैं, तो आपने खेती की क्या चुनी? हमने खेती इसलिए चुनी है क्योंकि हम किसान के बेटे हैं और खेती को हमने जो है प्राथमिकता दी है। भैया जी आप जो खेती को काम आप कब से कर रहे हैं? हमें लगा ये 3 साल हो गई हैं। हाँ 3 साल से हम खेती कर रहे हैं। हाँ। हमने जब पहली बार खेती की थी तो केवल इस खेत में लगाया था। ये मात्र 2 बीघा का है, हमने 5.5 लाख रुपए इस खेत से कमाए थे। अच्छा 2 बीघा में सिर्फ 5 लाख रुपए कमाए थे। भैया जी जो का सिस्टम है आपको? इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप पौधे जो अपना फिल्टर लगा हुआ है, इससे जितनी भी मिट्टी आती है मोटर के माध्यम से वो यहाँ से निकल जाती है। अच्छा इससे निकल जाती है, जितना भी कचरा आता है वो यहाँ से निकल जाता है, इस वाले फिल्टर से पूरा निकल जाता है। तो आप जो मतलब खेती आपके, हमने तो सुनी आपके दादा या पिताजी पुलिस विभाग में थे तो हमारे दादाजी जो है एसआई से रिटायर्ड हो गए हैं अभी 3-4 साल हो गए। हमें छोटे चाचा हमारे जो है वो हेड कांस्टेबल इंदौर में है, और हमारे पापा महिले चाचा जो है शुरू से ही खेती कर रहे हैं, और खेती में उनने भी जो है अच्छी खासी तरीके से खेती की है, अच्छा नाम कमाया है। तो भैया जैसे और भी किसान हैं जो खेती करत, तो वे आपकी बराबरी क्या नहीं कर पाते? वो बराबरी इसलिए नहीं कर पाते हैं कि जैसे हमारा है तो हमें किसी दिन कोई मजदूर भाई नहीं मिलते हैं, दवाई डालना है तो हम खुद टंकी उठाते हैं, खुद दवाई डालते हैं। अच्छा तो आप मतलब जो बीज जैसे खेती कछु किसान तो खुद कर लेते, जो काम आप बता रहे जो कि खेती भी कर ले तो दवाई भी डाल ले, तो आपको कछु ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई जड़ी बूटी है कि आपको बीज अच्छा मिल जात? क्या कि किसान कछु बातें सुनबे में आओ तो अपने निवाड़ी बुंदेलखंड में कि रूपम भैया तो बीज विदेशन से ले आओ या अदर टेक्निकल से करत, तो जो का मैटर है? नहीं ऐसा नहीं है। बाकी अपन जो इसकी नर्सरी होती है ये अपन इंदौर से, भोपाल से और सागर से मंगवाते हैं। अच्छा बाकी खेती अगर अपन करते हैं तो 2-4 घंटे का टाइम अपन को जो है दिन में देना पड़ता है खेती में। हाँ जी। तो भैया जी जो खेती करने के लाने और का ऐसी बाहे के अपन को खेती में का मेहनत करें चज्जित के विदेशी टेक्निक पे कर रहे हैं कि वैज्ञानिक टेक्निक पे कर रहे हैं अब जब खेती, तो आप जो का मैटर पे खेती का जैसे ये आपके जो टमाटर है आपने ये इतनी मेहनत से आपने ये बांधा ही पे, तो जो का है इस पे जो देखो ये आपको बांधवी में आपको मेहनत भी लगी हुई है, बिल्कुल मेहनत लगती है इसमें। हाँ। जो ये लाइन दिख रही है लगभग 150 फुट की लाइन है। हाँ। इसको एक औरत एक दिन में बांध पाती है। एक औरत एक दिन में पूरी बांध? एक लाइन को बांधने में लगभग 300 रुपये लगते हैं। मतलब एक लाइन ऐसे 30 लाइनें हैं। हाँ। तो एक बार में लगभग 10,000 के आसपास इसकी बनाई लगती है। उसमें 2 बनाई होती हैं, एक बार होती है 25 से 30 दिन बाद ट्रांसप्लांट के, एक होती है 1.5 महीने बाद। जी। तो भैया जी आपको इनसे मतलब वक्त आए कितने हो जाते हैं? 1 साल की आदमी कट के जैसे हम नौकरी छोड़ के जो काम करवा चाहें तो 1 साल की अगर 5 एकड़ किसी के पास धरती है तो वो 1 साल में कितने कमा सकता आपकी तरह खेती कर? अगर ऐसी खेती करता है तो जैसे अपना 2 बीघा में टमाटर लगा हुआ है, अगर इसमें जो है 500 रुपये कैरेट का दाम मिलेगा तो हम लगभग वही 4.5 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे। अच्छा। और अगर 900 और 1000 के आसपास रेट मिलेगा तो 8-9 लाख के आसपास जो है हम इसमें पहुंच जाएंगे। तो आपकी ये सोच कैसे इनमें पर्पस आए? जैसे आपको जो दिमाग में पढ़ाई के संग आपने कोनो अलग से पढ़ाई करी की? नहीं पढ़ाई वगैरह तो नहीं करी, बाकी हमने देखा बहुत जगह है और
सबसे पहले हमारे भैया जो है ठेकेदारी करते थे सागर साइड। अच्छा। वहाँ पे उन्होंने एक बार देखा, तो उन्होंने हमसे पूछा कि अपन को ये काम करना है, क्योंकि भैया जो भी काम करते हैं वो हमसे जरूर पूछते हैं, हम दोनों भाई मिलके काम करते हैं। जी। तो भैया जी अपन अब जो खेती को टमाटर को भाव का चल रहा हो, जैसे अगर आप अभी आज की प्रेजेंट की आज की बात करी जाए तो टीकमगढ़ मंडी 1300 रुपये कैट के दाम चल रहे हैं, यानी कि 52 रुपये प्रति किलोग्राम थोक के रेट चल रहे हैं। फुटकर में वही 80-90 के आसपास आज जो है टमाटर पहुंच चुका है। अच्छा। सिर्फ आप टमाटर ही की खेती करते हैं कि ना और कुछ खेती भी करते हैं? जैसे टमाटर की भी करते हैं, मिर्च की भी करते हैं और बैगन की करते हैं। अच्छा। बाकी हम जो अमरूद वगैरह भी लगाए हुए हैं, कुछ पौधा नींबू के भी लगाए हैं, और पिछली बार हमने शिमला की भी खेती की थी। तो भैया ये की दवाई कहाँ से ले आते आप? इसकी दवाई जो हम टीकमगढ़ से और सागर से मंगवाते हैं। अच्छा, टीकमगढ़ और सागर से। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो ऑनलाइन भी मंगवाते हैं। अच्छा। तो जैसे आपको इसमें पर्पज अच्छो भर रहा, कमाई अच्छी भर रही, तो आप जैसे ई की आपको सरकार से कोई सहायता भी मिलत हुई है आपको? तो जी अभी कोई सहायता नहीं मिली। बाकी हमारे यहाँ पे जो है फार्म हाउस पे कई लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, और तहसीलदार साहब भी आए हैं, उन्होंने भी देखा है। और जो है कलेक्टर जो अपने लोकेश जांगन हुआ करते थे, उनने भी अपनी वीडियो देखी हैं, उनको भी आना था, लेकिन उनका जो है इतने में ट्रांसफ़र हो चुका है। अच्छा। इस वजह से वो नहीं आ सके। तो जैसे क्या है कि अपने मध्य प्रदेश में कृषि प्रधान देश है, तो अपन कृषि को ज्यादा महत्व देते, और कृषि में सबसे ज्यादा मतलब धंधे पानी जो अपनी सब्जी है खाने की, क्या के जो एक ऐसी फसल है कि अपन सब कछु से पायरेज कह सकत, मगर सब्जी से पायरेज नहीं कह सकत। तो भैया सरकार को भी एक फर्ज बनत के जैसे अपने क्षेत्र में कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए प्रोत्साहन की तहत राशि जो होती है श्रीमान जी, तो वो आप अभी जो है इसकी कोई भी राशि नहीं मिली है। बाकी हमारे पास पृथ्वीपुर से नहीं बल्कि निवाड़ी क्षेत्र के जो है नेताओं के भी फोन आए हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई ऐसी राशि नहीं मिली, बल्कि उन्होंने हमें फोन के माध्यम से बधाई और शुभकामनाएं बराबर प्रेषित की हैं। भैया जी हमारे किसान भाइयों को क्या कहना चाहते हैं ऐसी खेती के बारे में? हम तो उनसे यही कहना चाहते हैं कि जो है अपनी परंपरागत खेती है उसको त्याग करके आप ड्रिप सिस्टम से खेती करें। एक बार लॉस होगा, 2 बार होगा, लेकिन जो है आप उसमें लगे रहिए, आपको एक ना एक बार या 2 साल का मन उसी में भर जाएगा एक बार में। क्या है कि पिछली बार जो है हमारा दूसरा फार्म है इसी रोड पे आगे। हाँ, वीडियो हुई है आपके पास? तो जी वीडियो हमने क्या है उस पर 13 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, और उसका रेट जो है 2 रुपये प्रति किलोग्राम का थोक रेट मिला था। वहाँ पे हम 7 लाख के घाटे में गए, मात्र 6 लाख रुपए हमने निकाल पाए, लेकिन फिर भी हमने जो हिम्मत नहीं हारी है। हम फिर से वहाँ पे 3 एकड़ में टमाटर लगवा रहे हैं। हाँ भैया जी, आप कुछ लोग कहते हैं कि खेती एक घाटे का सौदा है, खेती छोड़ के लोग बाहर के लिए पलायन कर रहे हैं, अपने अधिकतर बुंदेलखंड के लोग। तो आपने एक खेती करके आप 50-100 लोगों को तो एक रोजगार देवे को काम कर रहे हैं, तो इस बारे में और जो पलायन कर रहे हैं उनके लाने का क्या वो है आप? हम तो उनसे कहना चाहते हैं खेती ऐसी बेकार चीज़ नहीं है, खेती आप अच्छे तरीके से और उससे करें तो बिल्कुल इसमें फ़ायदा होगा। निश्चित है कि इसमें फ़ायदा। अभी भी आप देख सकते हैं कि मिर्च की हमारी जो है 14वीं हार्वेस्टिंग चल रही है, और 10 लोग जो है अभी लगे हैं उसको तोड़ने में। 300 रुपये हम देते हैं महिलाओं को। तो आप मतलब कितने लोगों को रोजगार दिए हैं यहाँ पर? हमें यहाँ पे जो है हमें कभी कभी 50 लोगों तक की भी जरूरत पड़ जाती है। आप आज देख सकते हैं, बिल्कुल दिखा रही है, आपको दिख रहा होगा, प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं। वहाँ पे जो है आज भी जो है 10 लोग काम कर रहे हैं। तो आपकी जो मेथी की भी खेती बहुत अच्छी तरह से फल फूल रही जी। मिर्च अभी जो है हमारी मात्र 3 महीने में मेरी मिर्च 1.5 लाख के आसपास जो है मिर्च बिक चुकी है, और अभी मुझे उम्मीद है कि मेरी मिर्च लगभग अप्रैल तक चलेगी। ठीक है भैया जी, अगर हमारा द्वारा मन करेगा किसानों के कमेंट आएंगे तो हम आपके पास जरूर द्वारा पधारेंगे। जय राम जी की जय, बुंदेलखंड, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसी खेती की।